साथ कई लोग हैं ऐसे कि उनके 3-3 बच्चों को डीएमडी है और वो परेशान है, ऐसी समस्या को झेल रहे हैं। कम से कम देश को मूलभूत दवाएं तो उपलब्ध करा दी जाए। इस चीज की कमी से ये होती है सर, ये एक्सॉन डेल हो जाता है, ये उसी की कमी से होता है। ये नहीं होता है, जेनेटिक। हाँ, जेनेटिक बताते हैं, लेकिन आप वो स्व से भी दुर्गुणन से भी हो रहा है कि फिजियोथेरेपी ताउम्र करानी पड़ती है। बच्चों की जो आयु है वो सीमित है, 20, 22, 25 साल में बच्चे मृत हो जा रहे हैं। यह 4 साल में डायग्नोस होती है, 8-9 साल तक इसके पूर्ण रूप से लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे को रेगुलर फिजियोथेरेपी, सांस लेने में समस्याएं, उठने बैठने में समस्याएं, एक परिवार के 1-2 सदस्यों का 24 घंटे का वर्कआउट इनके साथ है। एक समय ऐसा आता है कि ये अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा पाते। जिनके बच्चे हैं जो मासूम हैं, अभी उनको उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, उनको ऐसी रोग लग चुकी है जिनकी जिंदगी आगे अंधकार में अभी से दिखाई दे रही है। तो जो उनके अभिभावक हैं, कहीं न कहीं उनकी चिंता जायज है। साथियों नमस्कार, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे पीछे ये तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे जो अलग अलग जगह से चल के आए, पूरे उत्तर प्रदेश से ये लोग आए हैं। इनकी एक खास समस्या है, खास समस्या बहुत बड़ी है और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ जानकारी हमारे पास पूरी तो नहीं है, ऐसे में बता पाना संभव नहीं। इन्हीं लोगों से जानकारी करते हैं कि क्या कुछ ये मामला है और ये कितना गंभीर विषय है और सरकारों को ले सरकारें इस पर कितना सजग है, कितना चिंतित है और कितना इस पर काम करने के इच्छुक है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत पांडे है, मैं कृष्णा प्रयागराज से आया हुआ हूँ। जी, आप लोग इकट्ठा होके आए हैं, क्या समस्या है और किस विषय पे आप लोग यहाँ आए हैं? यह ग्लोबल समस्या है, पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रही है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी विकार का एक रूप है, डीएमडी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज विदेशों में है। उसके पुनर्वास के लिए इसमें क्या है कि फिजियोथेरेपी ताउम्र करानी पड़ती है। बच्चों की जो आयु है वो सीमित है, 20, 22, 25 साल में बच्चे मृत हो जा रहे हैं। यह 4 साल में डायग्नोस होती है, 8-9 साल तक इसके पूर्ण रूप से लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे को रेगुलर फिजियोथेरेपी, सांस लेने में समस्याएं, उठने बैठने में समस्याएं, एक परिवार के 1-2 सदस्यों का 24 घंटे का वर्कआउट इनके साथ है। एक समय ऐसा आता है कि ये अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा पाते हैं। अच्छा, ये बीमारी जैसे अभी ये बच्चा पीड़ित है? हाँ, ये बच्चा पीड़ित है। तो इसको अभी क्या समस्याएं हो रही, कैसे पता चलता है, कब ये किस उम्र में ये जाहिर होती है बीमारी और कितने उम्र तक ये शरीर पर हावी हो जाती है? इसमें 79 एक्सॉन्स होते हैं। इसमें जांच के बाद पता चलता है कि किस बच्चे में किस प्रकार का एक्सॉन डुप्लीकेशन है या मिसिंग है। अब इसमें मुख्य रूप से प्रारंभिक समस्याएं जो देखने में मालूम होती है, ये जो काफ मसल्स है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, बच्चा दौड़ने में गिर जाता है, हाथ से उसके पैर से चप्पल गिरने लगती है, तमाम ऐसी समस्याएं, उठ बैठ नहीं पाता, अपने से सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, ऐसी समस्याएं प्रारंभिक रूप से दिखती हैं। जब आप जांच कराते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मांसपेशियां पूरे शरीर की मृत हो रही हैं, नई मांसपेशियां नहीं बन पा रही हैं, जिसको लेके बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है गंभीर होती जाती है और लास्ट में जो होती है कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, जिससे कि बच्चा सांस नहीं ले पाता, मांसपेशियों में सक्रिय नहीं हो पाती और सांस ना लेने के कारण, जकड़न के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका कोई इलाज भारत में है या नहीं? विदेशों में है, एफडीए ने कुछ चीजें अप्रूव की हुई है, लेकिन भारत सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ना तो जांच का कोई ऐसी चीजें उपलब्ध है जो धरातल पे, जो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जिसको लेके कोई जांच चली जाए, गरीबों को पता चल पाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको मालूम ही नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, इसको लेके गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, एकदम से निष्क्रिय हो चुकी है। अभी हम लोग विपक्ष के पास आए हैं कुछ उम्मीद लेके, गवर्नमेंट सरकार से तो बहुत बार मिले, मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, सबसे बहुत बार मिल चुके। अब हम विपक्ष के पास आए हैं इनसे उम्मीद लेके कि हमारे बच्चों की जान बचा लीजिए। अच्छा जी, जो सवाल है कि ये ज्यादातर बच्चों में ही बीमारी पाई जाती है या फिर कह लीजिए एडल्ट में भी? ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी जो है ये छोटे बच्चों से ही शुरू होती है। बाकी इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के 9 प्रकार हैं, जिसमें कुछ में 20 साल के, कुछ 15 साल से। सबसे घातक बीमारी जिसमें सीधा मृत्यु है वो है डीएमडी, जिससे पीड़ित ये बच्चे हैं। अच्छा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मासूम से बच्चे हैं,
क्या नाम है बेटा आपका? अथर्व पांडे, अथर्व पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज के। आपको ये दिक्कत होती है चलने फिरने में? दर्द होता है? यस। अच्छा, क्या चाहते हो आप? आप अभी क्या चाहते हो? कि हमारी इलाज हो। अच्छा, आपका इलाज हो। हम्म। अच्छा, अभी छोटे बच्चे हैं तो ये भी देखिए, ये बच्चा है, ये अभी इनके इस बच्चे पे असर कम दिखता है, लेकिन ये बच्चा जो है इससे अब इस पे काफ़ी असर दिखने लगा। इस बच्चे को चलने फिरने में तमाम समस्याएं होती हैं। कह लीजिए जो ये मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी है, तो सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो शरीर की होती है वो मांसपेशियों से ही होती है। तो ऐसे में जब मांसपेशियों में कोई ये रोग लगता है जिसको DMD बोला जा रहा है, तो ये छोटे बच्चे जो हैं चलने फिरने में, तमाम जो क्रियाकलाप है उसको करने में असमर्थ होते होते धीरे धीरे वो व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। अंतोगता वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। और अभी जो यहाँ पर बातचीत हो रही है, अभी आप इस समस्या को लेकर आप सरकार के पास गए थे, तो सरकार के क्या आश्वासन वगैरह कुछ मिला था? सरकार से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है उसका। सीधा इधर से उधर भेजा जा रहा है, उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी जा रही है। जिस फाइनल रिपोर्ट के लिए जो मांगे हम लेके जा रहे हैं उससे एकदम से विमुख कर दिया जा रहा है। दूसरी तरह बातें मोड़ के सीधा फाइनल रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। आज भी हम लोग मिलने गए थे, मुलाकात किए, लेकिन फिर भी वही सीधा कॉपी पेस्ट ही है। इसीलिए हम विपक्ष के पास उम्मीद लेके आए हैं। ठीक है, क्या सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम कुछ मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाएं। अगर इन बच्चों को जो है, अगर इनको फिजियोथेरेपी एक दिन अगर नहीं दी जाती है तो इनकी काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं, एकदम ये चल नहीं पाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर दे, फिजियोथेरेपी दे दे, जिससे कम से कम इनकी उम्र कुछ तो बढ़ जाए। जी, अभी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, आपसे मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल मुलाकात हुई। क्या आश्वासन? सर आश्वासन वही मिला कि ये लोग DMD के बच्चे हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। भगवान पे विश्वास करो। सर अन्य राज्य जो बीजेपी शासित हैं और नॉन बीजेपी शासित भी हैं, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, आंध्रा सरकार, बिहार सरकार, बहुत सारी सरकारें पूरी मूलभूत सुविधाएं दे रही हैं, पेंशन दे रही हैं, पुनर्वास की व्यवस्था है, फिजियोथेरेपी से लेके जितने लाइफ सपोर्ट उपकरण है सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार ने अभी बिल्कुल कोई भी कदम DMD पे या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे नहीं उठाया है। यहाँ पे इसको लेकर कोई नीति भी नहीं बन पाई है। अच्छा, ये जो बीमारी का घनत्व है वो कैसे है, कि मतलब ये ज्यादा तादाद में हो रही है? लगभग 10 सालों पहले डायग्नोस बिल्कुल नहीं हो पाता था, तब ये इसकी तादाद कम थी। अब तो ये एक आंकड़ा जो आया है कि हर 3500 में से एक बच्चे के पास है। लेकिन समस्या ये है कि जो कमजोर शोषित वर्ग हैं, जो गरीब वंचित वर्ग हैं, उनके पास तक अभी जांच पहुंचने का कोई साधन ही नहीं है। 20-20, 30-30 हजार रुपए की जांचें हैं। इसका एक टीका जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, 10-10, 15-15 हजार के टीके हैं, महंगी महंगी जांचें हैं। तो गरीब आदमी इसको कैसे उपलब्ध करा पाएगा अपने लिए? सर जी, एक जानकारी और महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बीमारी जो शुरुआत होती है तो किस कमी की वजह से होती है, कुछ इसकी जानकारी सर है? इसमें क्या होता है, बच्चों में एक्सान डेल होता है, उसी की वजह से होता है। और ये समस्या ये है कि जरूरी नहीं कि एक आदमी का एक बच्चा है, 4 बच्चे हैं तो उसमें एक ही बच्चों में हो। ये 4 हम लोगों के साथ कई लोग हैं ऐसे कि उनके 3-3 बच्चों को DMD है और वो परेशान है, ऐसी समस्या को झेल रहे हैं। कम से कम देश को मूलभूत दवाएं तो उपलब्ध करा दी जाए। किस चीज की कमी से ये होती है? सर ये एक्सान डेल हो जाता है, ये उसी की कमी से होता है। ये नहीं होता है, जेनेटिक है। हाँ, जेनेटिक बताते हैं, लेकिन अब वो स्व से भी द्विगुणन से भी हो रहा है, स्व डिल्यूशन से भी हो रहा है, सेल्फ डिल्यूशन से भी हो जा रहा है। कोई किसी का भी जेनेटिक लिंक नहीं है, फिर भी हो जा रहा है। सर एक आंकड़ा PGI ने दिया था कि हर साल कम से कम 300 बच्चों का इलाज तो हम कर रहे हैं। लखनऊ PGI ने दिया था, एम्स की और बाकी एक्सीलेशन सेंटर्स की बात छोड़ दीजिए, जेनेटिक डिपार्टमेंट ने दिया था, और 30 सालों से हम कर रहे हैं। तो सर समझ लीजिए कि कितने बच्चे उनके पास जा रहे हैं। और बहुत सारे, ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है, बहुत सारे कई हजार ऐसे बच्चे हैं जो अपने से ही छोटा मोटा क्योर कर ले रहे हैं, उन्हें जानकारी के अभाव में वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भैया हैं, कितनी उम्र होगी सर आपकी? सर हमारी 24 साल उम्र है। 24 साल उम्र। आप भी उसी बीमारी से पीड़ित जी हैं? सर, जी उसी ये आप पहले नॉर्मल थे और कब आपको पता चला कि हम आप ये बीमारी? 4 साल तक सर नॉर्मल चलते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा पैर एली उठने लगा, हम गिर जा रहे थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया सर, वैसे वैसे हम व्हीलचेयर पर आ गए।
हाँ सर। अभी जो इलाज की स्थिति है वो क्या है, उपलब्ध है इलाज या कैसे, क्या इसकी कोई समाधान तो होगा? सर हमारे भारत में तो अभी तक कोई समाधान नहीं है, बाहर विदेशों में बताया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है हमारे ऊपर। विदेशों में इसका इलाज बताया जा रहा है कि है। कहीं ये जो पोलियो का दूसरा वर्जन है? नहीं सर, नहीं, पोलियो से बिल्कुल पोलियो का दूसरा वर्जन नहीं है सर। अच्छा, ये अलग है बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये देखिए हम बातचीत कर रहे थे, ये तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से चल के आए हैं जो ये डीएमडी से पीड़ित लोग हैं। अब ये कागज लिए थे, इनका कहना है कि हम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिले, लेकिन उनका भी कहीं ये जो रवैया था वो ढुलमुल था। अब ये इनको विपक्ष से उम्मीद जग रही है। इनका कहना है कि हम विपक्ष के पास एक उम्मीद लेके आए हैं कि विपक्ष हमारी आवाज़ उठाएगा, तो हो सकता है कि इसका इलाज तो जो होगा वो भी अलग विषय है, लेकिन अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो तमाम खर्चे आ रहे हैं इनके देखभाल में, वो कम हो सके। सरकार अगर सुविधा देती है तो इन सब मांगों के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तमाम, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, सबसे मुलाकात करके अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों, इन सब चर्चाओं के बाद सबसे बड़ी जो चर्चा है कि जब एक ये बीमारी लगातार देश में फैल रही है और एक घातक बीमारी कही जाती है जिसमें 12 से 15 साल के बच्चे धीरे धीरे व्हील चेयर पे आ जाते हैं और अंतोगता वो उनकी स्थिति बिल्कुल कह लीजिए कि बिल्कुल ही खराब हो जाती है। ये देखिए आप सामने हैं भाई साहब जिनका पैर काम नहीं करता, व्हील चेयर पे आ गए, अब इनको विकलांग ही कहा जाता है। तो ऐसे में सरकार को जहां चेतना चाहिए और इन सब समस्याओं के समाधान की तरफ कोई कदम उठाना चाहिए, ऐसे में लोग अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ये लोग परेशान होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बच्चों की, जिनके बच्चे हैं जो मासूम हैं, अभी उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, उनको ऐसी रोग लग चुकी है जिनकी जिंदगी आगे अंधकार में अभी से दिखाई दे रही है। तो जो उनके अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं उनकी चिंता जायज है, लेकिन सरकार का ये ढुलमुल रवैया कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे, इनकी समस्या से आपको अवगत कराया। कभी हमने शेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो को मैं कहूँगा कि जो लोग देखते हैं उसको शेयर करें, जिससे ये लोगों तक आवाज़ पहुँचे और कोई इसका निराकरण निकाला जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।